रेस्पिरेशन प्लांट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो हमने बात की रेस्पिरेशन की, जनरल बात करी है ना, किसी स्पेसिफिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ के बात नहीं करी। अब हम लेकिन प्लांट के ऊपर बात करेंगे कि एक्चुअली प्लांट में क्या होता है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग यार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, प्लीज़ 10 मिनट की वीडियो होगी, प्लीज़ फोकस रखना यार, ठीक है। रेस्पिरेशन प्लांट में पहले मेरी बात समझो ध्यान से। प्लांट को ना पहले होता क्या है, क्लियर रेस्पिरेशन होता क्या है, आपको खाने में से एनर्जी निकालनी है। अब आप बोलोगे प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो मेरी बात सुनो, खाना खुद बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि रेस्पिरेशन नहीं करेंगे भाई। रेस्पिरेशन अलग चीज़ है ना, खाना बनाते हैं लेकिन खाने में से एनर्जी निकालनी है तो वो तो रेस्पिरेशन करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि प्लांट खाना बनाते हैं, बट ध्यान रखना कि प्लांट का हर एक पार्ट खाना नहीं बनाता है। प्लांट का वो पार्ट जिसके पास क्लोरोफिल है, लीफ में भी हर पार्ट नहीं, लीफ में भी अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप समझ पाओगे, लीफ में भी जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगी वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, ठीक है। तो वो बोलना चाहो रेस्पिरेशन प्लांट में भी होगी, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। सिंपल सी बात है ना यार, हम लोग भी खाना खाते हैं और बोले कि रेस्पिरेशन नहीं कर रहे तो क्या बात बन पाएगी क्या, नहीं, कोई फायदा है उस खाने का, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। तो लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट होगा, ठीक है। अब मेरी ध्यान रखो कि जो नीड है ना, रेस्पिरेशन की नीड है ना, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं है ना। मतलब उनको एज कम्पेयर टू ह्यूमन या फिर एनिमल्स की कंपैरिजन में इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इनका बहुत सारा हिस्सा डेड भी होता है ना। और दूसरा, इनको इतना कुछ लोकोमोशन वगैरह, मूवमेंट वगैरह ऐसा पढ़ना नहीं पड़ता है ना। बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल, इतना कुछ बड़ा मतलब बहुत से काम नहीं करने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो इनको नीड क्या है, नीड भी रेस्पिरेशन की थोड़ी सी कम है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है यहाँ पे, आपको जो जैसे कि हमारे में क्या है, हमारे में लंग्स वगैरह इनहेल एक्सहेल केवल एक ही पार्ट है, बट इन द केस ऑफ प्लांट में लीफ स्टोमेटा के थ्रू कर लेंगी, है ना। रूट्स आपको पता होगा, रूट हेयर्स होते हैं, है ना। रूट में क्या होता है, रूट में होता है रूट हेयर्स, उसके थ्रू, है ना, आ जाएंगे। और बात करते हैं हम लोग क्या, आपका जो लेंटिकल्स होते हैं, अभी आप देखोगे स्टेम वगैरह में क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, उसके थ्रू भी एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ पे मेन बात क्या थी कि रेस्पिरेशन प्लांट में होगा। अब कैसे होगा, कैसे मतलब कैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पैरेलली चलती है ना, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कौन सा गैस इस्तेमाल करते हैं, क्या होने वाला है, लेट अस स्टार्ट, है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि जो आपकी रेस्पिरेशन है ना, वो एक कैसी है, वो आपकी एक स्लो रेट बोल दो ना, स्लो रेट है उसका, यानी कि वो एक थोड़ा धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस है, चलो स्टार्ट करें क्या, हाँ बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यार एक बात ध्यान सुन लो, जो पता होगा आई थिंक, कि फोटोसिंथेसिस में हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, आप बोलोगे CO2, और कौन सी गैस रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन। ये हम यूज़ करते हैं, CO2 हम यूज़ करते हैं एंड ऑक्सीजन हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, और CO2 छोड़ना पैसा बढ़ता है यार, बिल्कुल, एक में खाना बन रहा है, एक खाना टूट रहा है, ठीक है, बिल्कुल समझ में हमको आ रहा है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ध्यान समझो, जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में होगी। इसके पीछे एक बहुत कॉम्प्लेक्स रीज़न है, अरे बिल्कुल भी नहीं, इसके पीछे सिंपल रीज़न है, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, और सनलाइट दिन में आती है, तो वो दिन है ना। तो समझ आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस दिन में होगी, बट ऑन द रेस्पिरेशन आपका दिन हो या नाइट हो, डे हो या नाइट हो, वो दोनों टाइम हो सकती है, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर है क्या, ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या, वेरी गुड, क्लियर होगा तो हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को ध्यान समझना कि दिन के समय में प्लांट में क्या क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम। हाँ एक बात बताना भूल गया मैं आपको, ये रेस्पिरेशन कैसा है, स्लो रेट है। अब मैं किस चीज़ को स्लो बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, वो कंपेरेटिव बातें होती हैं। तो ये स्लो किसकी कंपैरिजन में है, फोटोसिंथेसिस के, मतलब जो फोटोसिंथेसिस जल्दी होगा, रेस्पिरेशन उसके कंपैरिजन में धीरे होगा, है ना। ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब मेरी बात समझो कि क्या होगा दिन के समय में, क्या फोटोसिंथेसिस होगी, आपका आंसर होगा यस। रेस्पिरेशन होगा, आपका आंसर होगा यस, ये दोनों ही होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, है ना, फिर सिंथेसिस हुई, अकर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी ऑक्सीजन बनेगी, क्या बनेगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। अब इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कंज्यूम होगा, CO2 आपका कंज्यूम होगा, यहाँ पे CO2 लिख देते हैं, चलो CO2 कंज्यूम होगा और ऑक्सीजन बनेगी, है ना। फोटोसिंथेसिस कैसी है, बहुत तेज रिएक्शन है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो यानी कि CO2 बहुत जल्दी खत्म हो रहा होगा, और ऑक्सीजन बहुत सारा बन रहा होगा, है ना। तो क्या होगा, हम कुछ ऑक्सीजन का पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेंगे, और बहुत सारा पार्ट हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारा ऑक्सीजन बना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, एक फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन हमने यहाँ से इस्तेमाल कर लिया, रेस्पिरेशन एक धीरे प्रोसेस होने है, और कौन सी गैस बनती है, थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ, चलो, है ना। कौन सी गैस बनेगी, आप बोलोगे रेस्पिरेशन कौन सी गैस बनेगी, CO2 बनेगी, है ना, CO2 बनेगी। अब ये कम बनेगी, ज़्यादा बनेगी, सोचो, रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि रिएक्शन धीरे चलेगी, यानी कि जो बनेगा वो कम बनेगा, यानी कम करके बनेगा, यानी कि CO2 कम बनेगी, है ना। जब CO2 कम बनी, अब देखो ये CO2 बोलेगी, CO2, आप देखो फोटोसिंथेसिस वापस जाओ, यहाँ पे क्या है, CO2 जल्दी खत्म हो रही है, बिकॉज ये फास्ट रिएक्शन है, तो ये CO2 यहाँ पे गई कि ये लो मेरी CO2 तुम इस्तेमाल कर लो,
फोटोसिंथेसिस में, लेकिन फोटोसिंथेसिस वाला बोल रहा है इतनी कम CO2, इतनी कम CO2 से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें और चाहिए। तो यार थोड़ी सी CO2 कहाँ से आएगी दिन के समय में, आपकी एटमॉस्फेयर से और लेनी पड़ेगी बिकॉज ये बन कम रही है, बिकॉज रेस्पिरेशन आपकी स्लो प्रोसेस है। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप ओवरऑल देखो, एकदम ध्यान सुनना, अगर समझ ना आए तो प्लीज़ मैं रिवाइंड करके देखना, आपको क्लियर होगा। फिर भी क्लियर ना हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है? तो दिन के समय में क्या हुआ, नेट, आप चाहे बोलो नेट क्या हुआ, कौन सी गैस बाहर निकली? देखो बाहर तो यही गैस निकली एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हुई, आउट। और अंदर कौन सी गैस आ रही है ना, CO2 क्या हो रही है, अंदर आ रही है, CO2 क्या हो रही है। तो दिन के समय में कोई भी प्लांट एक अच्छा प्लांट होता है ना, एक अच्छे तरीके मतलब कि ऑक्सीजन दे रहा है ना, उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन मिल रही है एंड CO2 वो छोड़ रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है और CO2 वो छोड़ रहा है। अब इस चीज़ को मैं रात में देखता हूँ, ड्यूरिंग आपको दिख रहा है क्या, नहीं है ना, हाँ, ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो रात के समय में क्या होगा, क्या फोटोसिंथेसिस होगी? आपका आंसर होना चाहिए नहीं होगी। रेस्पिरेशन होगा, हाँ वो तो हमेशा होता है। तो बहुत सिंपल है, रेस्पिरेशन क्या होता है, आपका ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, CO2 गैस निकलेगी, यानी कि ये ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा, और मतलब कि इंसान जैसे काम करता है ना वैसे करेगा। सिंपल, पता है ना, ऑक्सीजन आपको क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर से लेना पड़ेगा और CO2 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्या हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। तो अगर मैं रात के टाइम पे लिखूँ नेट क्या हुआ, ऑक्सीजन इन और CO2 आउट, ये तो बहुत खराब बात है। रात के टाइम पे एक प्लांट इंसान की तरह यानी कि एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, जैसे हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब भी बोलते हैं कि रात के टाइम पे प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए, खासकर पीपल वाले प्लांट के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जितना बड़ा प्लांट होगा उतनी हाई अमाउंट में CO2 छोड़ेगा, तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहाँ उस थोड़े जोन में, तो इसलिए उसके पास रात में नहीं जाना चाहिए। ऐसा सुना होगा ना आप लोगों ने, वहाँ पे चुड़ैल होती है, चुड़ैल तो पता नहीं, बट ये रीज़न होता है यार। तो यार थोड़ा समझना बात को, कि आपको समझ में आया कि रात के टाइम पे सिंपल प्लांट एक ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं, एक एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, बट दिन के समय प्लांट एक बहुत यूनिक काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस, उसकी वजह से हम लोगों को ऑक्सीजन मिल पा रही है, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, छोटा सा वीडियो था लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट आपका पूरा मैंने खत्म कर दिया है ना। अब ऐसी 10 मिनट की, मुश्किल 10 मिनट की वीडियो और आएगी जिसमें हम बात करें रेस्पिरेशन इन एनिमल की। थैंक यू।